सोचो तुम एक चेस मैच खेल रहे हो, सामने वाला तुम्हें उत्तेजित करने की कोशिश कर रहा है, छोटी छोटी बातें बोलकर, कभी गुस्सा दिलाकर। अगर तुम गुस्से में आ गए तो एक गलत मूव करोगे और गेम खत्म। लेकिन अगर तुम शांत रहे बिना किसी इमोशन के तो तुम्हारे पास पूरी ताकत है, सामने वाला कितना भी कोशिश कर ले तुम फेल नहीं होगे। और यही है पावर ऑफ नो इमोशन। जिंदगी भी एक चेस बोर्ड की तरह है, हर रोज कोई ना कोई तुम्हें इमोशनल बनाने की कोशिश करेगा, कभी इंसल्ट करके, कभी गुस्सा दिलाकर, कभी बेवजह दबाव डालकर। और यही वो जगह है जहाँ ज्यादातर लोग हार जाते हैं। रिसर्च कहती है कि जब हम स्ट्रॉन्ग इमोशन फील करते हैं जैसे गुस्सा, डर या जेलसी, तो हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो लॉजिकल डिसीजन लेता है वो स्लो हो जाता है और उस वक्त हमारा दिमाग इम्पल्सिव बन जाता है, यानी हम सोचते नहीं बस रिएक्ट करते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च बताती है कि जिन लोगों ने अपने इमोशनल रिएक्शन कंट्रोल करना सीख लिया उनके डिसीजन मेकिंग स्किल्स और सक्सेस रेट ज्यादा थे उन लोगों से जो जल्दी रिएक्ट करते हैं। अब इमेजिन करो तुम्हारा बॉस तुम्हें सबके सामने डांट देता है। अगर तुम तुरंत गुस्से में आकर जवाब दोगे तो शायद तुम्हारी जॉब खतरे में पड़ जाएगी, लेकिन अगर तुम शांति से सुन लोगे और बाद में सही वक्त पर लॉजिकली बात करोगे तो गेम तुम्हारे हाथ में है। साइकोलॉजी में एक टर्म है इमोशनल रेगुलेशन। इसका मतलब है अपनी इमोशन को दबाना नहीं बल्कि मैनेज करना, क्योंकि अगर तुम इमोशन दबाओगे तो वो अंदर से फटकर और बड़ा डैमेज करेंगे। लेकिन अगर तुम उन्हें ऑब्जर्व करोगे, समझोगे और फिर कॉन्शियसली डिसाइड करोगे कि कैसे रिएक्ट करना है तो तुम मास्टर बन जाते हो। अब बात करते हैं आप अपने इमोशन को कैसे मास्टर कर सकते हो। इसके लिए मैं आपको 3 प्रैक्टिकल स्टेप बताने जा रहा हूँ। स्टेप 1 है पॉज बिफोर रिएक्टिंग। जब भी कोई तुम्हें ट्रिगर करे, इंसल्ट करे या गुस्सा दिलाने की कोशिश करे तो तुम तुरंत रिएक्ट मत करो। डीप ब्रीथ लो और 5 तक गिनती गिनो। न्यूरोसाइंस की स्टडीज दिखाती हैं कि 5 सेकंड का गैप हमारे इमोशनल सिग्नल को रोक देता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट कर देता है। पॉइंट 2 इमोशनल डिटैचमेंट। खुद को सिचुएशन से अलग करके देखो। जब तुम खुद को एक थर्ड पर्सन व्यू से देखोगे तो इमोशन कम महसूस होंगे। ये टेक्निक मिलिट्री और नेगोशिएटर्स तक यूज करते हैं ताकि पैनिक सिचुएशन में भी काम रह सके। कंट्रोल योर बॉडी, कंट्रोल योर माइंड। सोचो तुम एग्जाम देने बैठे हो, अचानक डर छा जाता है और हार्ट बीट बढ़ जाता है, लेकिन तुम पैनिक नहीं होते, गहरी सांस लेते हो, अपने शोल्डर रिलैक्स करते हो, फेस के मसल्स लूज कर देते हो और बस 2 मिनट में तुम्हारा दिमाग भी शांत हो जाता है। हार्वर्ड की स्टडीज ने यह दिखाया है कि सिर्फ 2 मिनट की डीप ब्रीथिंग स्ट्रेस हार्मोन्स को ड्रास्टिकली कम कर देती है। अगर बॉडी को कंट्रोल किया तो माइंड अपने आप कंट्रोल में आ जाता है। तो दोस्तों, पावरफुल इंसान वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा मसल रखता है, बल्कि वो होता है जिसे कोई भी हालात इमोशनल बनाकर कंट्रोल नहीं कर सकता। याद रखो, अगर तुम अपने इमोशंस के गुलाम हो तो दुनिया तुम्हें कठपुतली की तरह नचाएगी, लेकिन अगर तुमने अपनी इमोशन पे मास्टरी पाली तो तुम चेस बोर्ड के प्लेयर नहीं बल्कि पूरे खेल के मास्टर बन जाओगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।